ब्लॉक 7 फार्मा के पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स और एंटीकोलिनर्जिक्स वाले चैप्टर की एमसीक्यूज़ करवाऊंगी। ठीक है, एमसीक्यूज़ मैंने ग्रुप में शेयर किए थे और अब मैं आपको इसकी की करवाने लगी हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ 1 से। इसकी स्टेटमेंट क्या है? अब पेशेंट विद पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन इज प्रिस्क्राइब्ड अ ड्रग दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट्स मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स टू फैसिलिटेट ब्लैडर एम्पिटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वाज मोस्ट लाइकली प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन के लिए हम कौन सी ड्रग दे रहे थे? बेथनिकोल। ठीक है, इसको आपने बी से याद रखना है, बी से बेथनिकोल, बी से ब्लैडर। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, बेथनिकोल। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ नंबर 2। इसकी स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट एक्टिंग मस्क्रेनिक एगनिस्ट। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको क्लासिफिकेशन याद हो जो मैंने आपको पढ़ाई, तो डायरेक्ट एक्टिंग में क्या आता है? बेथनिकोल। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स को। बाकी नियोस्टिगमीन, फाइसोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन वगैरह नहीं, क्योंकि ये सारे इनडायरेक्ट एक्टिंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। फिर आता है एमसीक्यूज 3। इसमें है पाइलोकार्पिन प्रोड्यूसेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इसके ऑप्शन है मायोसिस, इंक्रीज सलाइवेशन, ब्रोंकोडाइलेशन और इंक्रीज्ड लैक्रिमेशन। तो बच्चों आपको पता है कि पाइलोकार्पिन जो है ना वो सारा कुछ करवाता है लेकिन ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कराता। ब्रोंकोडाइलेशन किसका काम है? बीटा 2 एगनिस्ट का, वो अगले चैप्टर्स में आएगा। यहाँ पर सिर्फ ये मायोसिस, इंक्रीज सलाइवेशन और इंक्रीज लैक्रिमेशन आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सी, ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करवाता ये। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ पेशेंट विद ग्लोकोमा इज ट्रीटेड विद अ ड्रग दैट कॉजेज मायोसिस एंड इंक्रीज्ड एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो बच्चों इसके ऑप्शन है एट्रोपिन, पाइलोकार्पिन, ट्रोपिकामाइड और ग्लाइकोपाइरोलेट। इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर है बच्चों पाइलोकार्पिन। ठीक है, पाइलोकार्पिन क्यों? क्योंकि ये ना सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्रेबिकुलर मैशर को ओपन करता है, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज को बढ़ाता है और इंट्राओकुलर प्रेशर को लो करता है। ठीक है, इंट्राओकुलर प्रेशर को लो करता है और साथ में मायोसिस भी करवाता है क्योंकि ये सिलरी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। बाकी बच्चों एट्रोपिन है क्योंकि मिड्रिएसिस करवाता है, ट्रोपिकामाइड भी मिड्रिएसिस करवाता है और ग्लाइकोपाइरोलेट जो है ना वो है तो एंटीमस्क्रीनिक और उसका जो है ना ग्लोकोमा में भी वो यूज़ नहीं होता ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? बी, पाइलोकार्पिन। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज अ रिवर्सिबल एसिटाइलकोलिनस्टेरेज इनहिबिटर। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं इकोथायोफिट, फाइजोस्टिगमीन, मेलाथायोन, पैराथायोन। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर है बी, फाइजोस्टिगमीन। क्यों? क्योंकि फाइजोस्टिगमीन जो है ना वो रिवर्सिबली इनहिबिट करता है एसिटाइलकोलिनस्टेरेज को। इकोथायोफिट जो है ना ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। मेलाथायोन और पैराथायोन तो हैं ही ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट तो हमें पता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइसोस्टिगमीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 6। इसमें क्या है? नियोस्टिगमीन इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, और इसके ऑप्शन है मोशन सिकनेस, मिस्थीनिया ग्रेविस, एस्थमा या पार्किंसन डिजीज। तो बच्चों इसमें आता है मिस्थीनिया ग्रेविस। ठीक है, नियोस्टिगमीन जो है ना ये एसिटाइलकोलिनस्टेरेज को इनहिबिट करता है, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर और इसे जो है ना मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाता है। फिर जब हम मिस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को देते हैं ना तो हमें पता चल जाता है कि मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है या नहीं। इसको मिस्थीनिया ग्रेविस था जो एसिटाइलकोलिन की वजह से इसकी मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है। बाकी मोशन सिकनेस के लिए तो हमें पता है हम स्कोपोलामिन देते हैं। एस्थमा के लिए हम कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं जो एस्थमा में अगर हम ये कोलिनर्जिक ड्रग नियोस्टिगमीन देंगे तो वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वर्सन हो जाएगी और पार्किंसन डिजीज जो है ना उसको तो हम ट्रीटेड डोपामिन से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज इट इज़ अ टर्शरी अमाइन। तो बच्चों इसमें से ऑप्शन है नियोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम, फाइजोस्टिगमीन, पायरिडोस्टिगमीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइजोस्टिगमीन। ये टर्शरी अमाइन और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। बाकी नियोस्टिगमीन, एड्रोफोनियम, पायरिडोस्टिगमीन ये सारे क्वाटर्नरी अमाइन है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो 8 है। इसमें क्या है कि एंटीडोट दैट कॉम्पिटिटिवली ब्लॉक्स मस्क्रीनिक रिसेप्टर इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग इज। तो बच्चों कौन सा एंटीडोट है जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम दे रहे थे? ये तो आपको आते ही होगा, एट्रोपिन दे रहे थे हम और प्रेलिडोक्साइम दे रहे थे। ठीक है, तो इसकी तो मुझे लगता है इसकी तो सबको आता होगा। फिर हमने 8 स्किप कर दिया, सॉरी 8 क्या है? अ फार्मर प्रेजेंट्स विद एक्सेसिव स्लाइवेशन, स्वेटिंग, मायोसिस, डायरिया एंड मसल फैसिकुलेशन आफ्टर पेस्टिसाइड एक्सपोजर, द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, तो बच्चों इसको ना आपने फार्मर से याद रखना है। फार्मर्स जब भी हमारे पास आएंगे ना इन सारी कंडीशन से तो फार्मर्स में आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग को रट लेना है। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स में होती ही ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। ठीक है, आपने फार्मर्स से क्या याद रखना है? जैसे ही फार्मर का लफ्ज़ आपने देखना है आपने डायरेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट पे जाना है। तो इसमें है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ठीक है, फिर हमने एमसीक्यू स्टैंड कर लिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग यूज टू रीजनरेट एसिटाइलकोलिन इन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो इसमें आता है एमसीक्यू स्टैंड का करेक्ट ऑप्शन है प्रेलिडोक्साइम। ठीक है, प्रेलिडोक्साइम करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर एमसीक्यूज नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्क्रीनिक रिसेप्टर इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग हार्ट रेट। ठीक है,
तो इसके ऑप्शन है M1 M2 M3 और NN। ऑप्शन है M2, ठीक है। M2 क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं मेनली हार्ट पे। M2 को मैंने आपको बढ़ाया था ना, M2 हार्ट पे है, M3 स्मूथ मसल में और M1 नर्व एंडिंग्स में है। ये इनकी जब एक्टिवेशन होती है ना तो इससे हार्ट रेट डिक्रीज़ होता है। हमें पता है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है, इसकी एक्टिवेशन होगी तो हार्ट रेट डिक्रीज़ ही होगा। बाकी M1 जो है ना वो नर्व एंडिंग्स में पाया जाता है, M3 जो है वो स्मूथ मसल्स पे है और NN जो है ना वो निकोटिनिक रिसेप्टर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन M2 ही है। फिर आता है एक्टिवेशन ऑफ M3 रिसेप्टर इन आई रिजल्ट इन मिड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया, मायोसिस या इंक्रीज इंट्राओकुलर प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है मायोसिस, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होती है और प्यूपिल और इसे मायोसिस कहते हैं। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन को हम मायोसिस कहते हैं। ठीक है, तो मायोसिस किस वजह से होगी? एक्टिवेशन ऑफ M3 रिजल्ट इन मायोसिस। इसका आंसर है C। इसके बाद आता है MCQs नंबर 13। तो इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एंटेगनिस्ट। इसके ऑप्शन है ऑक्सीब्यूटन इन एट्रोपिन, बेथनिकोल या फिर पाइलोकार्पिन। तो बच्चे इसका आंसर है एट्रोपिन। एट्रोपिन हमने पढ़ा था, ये नॉन सिलेक्टिव मस्करेनिक एंटेगनिस्ट था। बाकी ये सब सारे रिसेप्टर्स को जाके ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसमें आता है एट्रोपिन, ये याद रख। बाकी 14 MCQs है। अ पेशेंट इज ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद ब्रेडिकार्डिया ड्यू टू एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन, विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ऑप्शंस हैं पाइलोकार्पिन, एट्रोपिन, नियोस्टिग्मिन और बेथनिकोल। तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्योंकि एट्रोपिन जो है ना वो ब्लॉक करता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट को। ठीक है, ब्रेडिकार्डिया के साथ आया है, उसकी एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन हो गया। अब हमने इसको कौन सी ड्रग देनी है? तो आपको पता है एक्सेसिव वेगल स्टिमुलेशन किसमें होती है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इसका ओवर एक्टिव हो गया, तो हमने कोई ऐसी ड्रग देना है जो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक करे। तो इसमें एंटी मस्करेनिक हम कौन सी देंगे बच्चों? एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन जो है वो नॉन सिलेक्टिव है, सब जगह जाके एक्ट करेगी और हार्ट को भी हार्ट रेट को जो है ना वो इंक्रीज करेगी। तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस इस वजह से एट्रोपिन है। पाइलोकार्पिन हमने क्यों नहीं देनी? क्योंकि फर्दर स्लो करेगी हार्ट रेट को, ये मस्करेनिक एगोनिस्ट है। नियोस्टिग्मिन जो है ना वो भी वर्सन करेगी ब्रेडिकार्डिया को, और बेथनिकोल भी। ठीक है, इसमें सिर्फ है ये एक एंटी मस्करेनिक एट्रोपिन। फिर आता है स्कोपोलामिन इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, तो बच्चे तो मशहूर ज़माना MCQs है, मोशन सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है MCQs नंबर 16। विच एंटी मस्करेनिक ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर इन COPD। तो बच्चों इसमें हम कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? इप्राट्रोपियम। वो क्यों? क्योंकि इप्राट्रोपियम जो है ना वो M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। ठीक है, ये M3 को ब्लॉक करती है ब्रोंकियल स्मूथ मसल में और ब्रोंकोडाइलेशन कराती है, तो इसलिए ठीक है इप्राट्रोपियम है इसका। और विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मस्करेनिक ड्रग हैज़ लॉन्गर ब्रोंकोडाइलेटर एक्शन। तो बच्चों लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसकी थी? टायोट्रोपियम की। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन इप्राट्रोपियम की है, लॉन्गर ड्यूरेशन जो है ना वो टायोट्रोपियम की है। फिर नेक्स्ट MCQs है 18। इसकी स्टेटमेंट क्या है? पेशेंट विद ओवर एक्टिव ब्लैडर इज प्रिस्क्राइब्ड एन एंटी मस्करेनिक ड्रग, विच ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर में बच्चे हमने सॉफ्ट से इसको याद रखा था, ऑक्सीब्यूटानिन। ठीक है, ऑक्सीब्यूटानिन किस लिए है? ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आपको बस देखते ही आ जाने चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच एंटी मस्करेनिक ड्रग इज कॉमनली यूज टू प्रोड्यूस मिड्रियासिस ड्यूरिंग ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन। तो बच्चों ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन करनी है हमने और मिड्रियासिस के लिए हमें कौन सी ड्रग चाहिए? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पाइलोकार्पिन, ट्रोपिकामाइड, बेथनिकोल और कार्बाकोल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रोपिकामाइड। ये क्यों? क्योंकि ट्रोपिकामाइड जो है ना वो है भी शॉर्ट एक्टिंग। हमने देखा था कि हम इसको क्यों प्रेफर करें कि शॉर्ट एक्टिंग है और मिड्रियासिस कराती है और माइल्ड साइक्लोप्लेजिया कराती है। दिस इज आइडियल फॉर फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ठीक है, पाइलोकार्पिन हम क्यों नहीं देते? क्योंकि मेयोसिस करवाती है। बेथनिकोल जो है इसका तो ऑफ्थेल्मिक यूज़ ही नहीं है, और कार्बाकोल जो है ना ये भी मायोसिस करवाती है, तो हम इनको नहीं दे सकते। नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन थेरेपी? ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सलाइवेशन, ड्राई माउथ या ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो बच्चों इसमें आएगा ड्राई माउथ। ठीक है, हमें पता है कि मस्करेनिक एगोनिस्ट जो है ना वो इंक्रीज सलाइवेशन और जीरोस्टोमिया के ट्रीटमेंट के लिए हम उनको दे रहे थे। ठीक है, मस्करेनिक एगोनिस्ट को। तो ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? ड्राई माउथ। 21 आगे आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड दैट डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। इसका ऑप्शन है फाइजोस्टिग्मीन, स्कोपोलामीन, एट्रोपिन, नियोस्टिग्मीन। ठीक है, तो बच्चों इसमें करेक्ट ऑप्शन है नियोस्टिग्मीन। नियोस्टिग ये पुअर लिपिड सॉल्युबल है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये क्या है? ये क्वाटर्नरी अमोनियम एसिटाइलकोलिनस्टेरेज इनहिबिटर है। ड्रग है इटसेल्फ क्या है? एसिटाइलकोलिनस्टेरेज इनहिबिटर, और इसकी नेचर क्या है? ये क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड है। ठीक है, हमें पता है क्वाटर्नरी वाले लिपिड सॉल्युबल नहीं होते, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, जबकि टर्शियरी कंपाउंड्स कर सकते हैं। सो ये लिपिड सॉल्युबल है और यही ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगी, तो इसका आंसर है नियोस्टिग्मीन। बाकी जो है फाइजोस्टिग्मीन वो टर्शियरी अमाइन है, वो भी क्रॉस करेगी। स्कोपोलामीन भी टर्शियरी अमाइन है और एट्रोपिन भी टर्शियरी अमाइन है। ठीक है,
फिर MCQ 22 है, इसमें क्या है, अ पेशेंट डेवलप स्वेयर, ड्राई माउथ, ब्लड वीन, यूरिनरी रिटेंशन एंड टेकीकार्डिया आफ्टर टेकिंग अ मेडिकेशन, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली। तो इसके ऑप्शन है बच्चों बेथनिकोल, पाइलोकार्पिन, एट्रोपिन और नियोस्टिगमीन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है एट्रोपिन। क्यों? क्योंकि जो एट्रोपिन है ना, उसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, ड्राई माउथ, मिड्रियासिस, यूरिनरी रिटेंशन और टेकीकार्डिया, ठीक है, ये सब कुछ करवाती है। सो इसमें भी एट्रोपिन आएगा। बाकी बेथनिकोल जो है ना, ये स्लाइवेशन को इंक्रीज़ कराती है, पाइलोकार्पिन भी सेक्रेशन को इंक्रीज़ करती है और नियोस्टिगमीन का भी कोलिनर्जिक इफेक्ट है, ठीक है। तो ड्राई माउथ, ब्लड वीन, यूरिनरी रिटेंशन और टेकीकार्डिया कौन करवाता है? एट्रोपिन। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रेफर्ड फॉर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ जीरोस्टोमिया, ठीक है। जीरोस्टोमिया का मतलब है ड्राई माउथ। इसमें ऑप्शन है एट्रोपिन, पाइलोकार्पिन, ट्रोपिकामाइड और ग्लाइकोपाइरोलेट। तो बच्चों इसमें पाइलोकार्पिन आते हैं, मैंने पढ़ाते हुए बताया था कि इसको अपनी आदत नहीं, इसको हम जो है ना जीरोस्टोमिया के लिए और ग्लोकोमा में भी यूज़ करते हैं। फिर आता है एड्रोफोनियम हैज़ बीन यूज प्राइमरली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एड्रोफोनियम को हम किस लिए यूज़ करते हैं, किस चीज़ के डायग्नोसिस के लिए? बच्चों मिस्थीनिया ग्रेविस के लिए। स्टाइलकोलिन स्टीरेज इनहिबिटर है ना, वहाँ पे स्टाइलकोलिन के लेवल बढ़ाएगा, पेशेंट की मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको मिस्थीनिया ग्रेविस था। फिर नेक्स्ट MCQ है विच एसिटाइलकोलिन स्टीरेज इनहिबिटर हैज़ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो बच्चों मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी पढ़ाया था, शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसकी है? एड्रोफोनियम की, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग इज यूज टू रिवर्स नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं? ऑप्शन है पाइलोकार्पिन, नियोस्टिगमिन, एट्रोपिन और स्कोपोलामिन। तो बच्चों इसमें नियोस्टिगमिन आएगा, ठीक है। नियोस्टिगमिन जो है ना, वो स्टाइलकोलिन स्टीरेज को इनहिबिट करता है, वहाँ पे स्टाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और जो है ना स्टाइलकोलिन का लेवल जैसे बढ़ेगा तो ब्लॉकेड एक्शन जो है वो खत्म हो जाएंगे और मसल की स्टिमुलेशन होगी और एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट MCQ है 27। इसमें कार्बोकोल डिफर्स फ्रॉम बेथनिकोल बिकॉज इट एक्ट्स ओनली ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर, एक्ट ऑन बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक, इज एन एंटी मस्करेनिक ड्रग, या फिर ब्लॉक करता है एसिटाइलकोलिन रिलीज को। तो बच्चों इसका आंसर है एक्ट ऑन बोथ मस्करेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर, ठीक है। कार्बोकोल क्या करता है? ये दोनों को स्टिमुलेट करता है, मस्करेनिक को भी, निकोटिनिक को भी, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि इसकी माइल्ड निकोटिनिक इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसको बेथनिकोल से डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसके थोड़े से निकोटिनिक इफेक्ट्स भी हैं। फिर 28 है Which of the following is not a contraindication of parasympathomimetic therapy? Asthma, peptic ulcer disease, mechanical intestinal obstruction या जीरोस्टोमिया। तो बच्चों जो है ना जीरोस्टोमिया, ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। पैरासिम्पैथिक थेरेपी हम देते हैं बल्कि जीरोस्टोमिया को ट्रीट करने के लिए, ये इसकी इंडिकेशन है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, इसकी इंडिकेशन है। फिर बाकी ये आ गया था 29। A patient with benign prostatic hyperplasia is most likely to experience worsening of symptoms after taking बेथनिकोल, पाइलोकार्पिन, एट्रोपिन या फाइसोस्टिगमीन। तो इसमें आएगा एट्रोपिन। वो क्यों? क्योंकि एट्रोपिन जो है ना, हमें पता है ये एंटी मस्करेनिक ड्रग है, ब्लडर की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करती है, यूरिनरी रिटेंशन करती है, और इसकी वजह से जो पेशेंट का BPH है ना, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, वो वर्सन हो सकता है। फिर 30 है द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एट्रोपिन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। इसका एक्शन कैसे डिस्क्राइब करता है? या तो ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर है एसिटाइलकोलिन स्टीरेज की, नहीं, ये ऐसा नहीं करती। फिर है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एट मस्करेनिक रिसेप्टर। हाँ, तो बच्चों ये इसका आंसर ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करती है मस्करेनिक रिसेप्टर्स पर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है B। फिर आता है MCQ नंबर 31। इसकी स्टेटमेंट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग। तो एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्रग कौन सी है? फाइसोस्टिगमीन। ये आपने याद रखना, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है एट्रोपिन और प्रेलिडोक्साइम, और एट्रोपिन पॉइजनिंग के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है? फाइसोस्टिगमीन। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड। और बच्चों हम इसमें फाइसोस्टिगमीन देख क्यों रहे हैं? क्योंकि एट्रोपिन खुद भी टर्शरी अमाइन है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, तो हमने कोई ऐसी ड्रग देनी है इसकी पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है और CNS इफेक्ट को भी कम करे। तो फाइसोस्टिगमीन जो है ना, यही इन सब में एक टर्शरी अमाइन है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है और बहुत सेंट्रल और पेरिफेरल इफेक्ट को ये रिवर्स कर सकती है, ठीक है। इसलिए हम इस पर फाइसोस्टिगमीन देते हैं। बाकी 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। इसके ऑप्शन है कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ब्रेडिकार्डिया, मिड्रियासिस। तो बच्चों इसका आंसर है ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या करते हैं? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मतलब सिम्पैथोमाइमेटिक ना पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में क्या होता है? हमारा ब्रेडिकार्डिया होता है, ठीक है। बाकी ड्राई माउथ नहीं होता, इसमें स्लाइवेशन बढ़ती है, मिड्रियासिस नहीं मायोसिस होती है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, और कॉन्स्टिपेशन नहीं डायरिया होता है, ठीक है। फिर 33 है पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज प्रिस्क्राइब्ड अ लॉन्ग एक्टिंग इनहेल्ड एंटीमस्करेनिक ब्रोंकोडायलेटर, व्हिच ड्रग इज मोस्ट एप्रोप्रिएटेड। तो लॉन्ग एक्टिंग बच्चों कौन सी? इसमें से टायोट्रोपियम, ठीक है।
ये मुझे लगता है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये हमने याद रखे हुए हैं। टायोट्रोपियम लॉन्ग एक्टिंग है, इप्राट्रोपियम शॉर्ट एक्टिंग है। फिर 34 है, विच मस्करीन के रिसेप्टर सब टाइप इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैंडुलर सेक्रीशन। इसमें है ऑप्शन में M1 M2 M3 M4। तो बच्चों M3 जो है ना ये करेक्ट है, क्योंकि M3 जो है ना वो स्टिमुलेट करता है स्लेवरी सेक्रीशन को, लैक्रिमेशन को, ब्रोंकियल सेक्रीशन को और स्वेटिंग को, ठीक है। M1 जो है वो CNS और नर्व एंडिंग्स पे, M2 हार्ट में, और M4 जो है ना वो भी CNS में ही है, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स वगैरह में क्या था, M3। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है बच्चों, M3। फिर नेक्स्ट हमारा MCQ है 35। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ बेथनिकोल ऑन द यूरिनरी ब्लैडर इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल, डिट्रूजर मसल, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर या एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो इसका है डिट्रूजर मसल, ठीक है। बेथनिकोल क्या करता है, इसका काम है बी से, मैंने आपको याद रखा था, बी से याद रखना है, बी से बेथनिकोल, बी से ब्लैडर। तो इस स्टिमुलेट करता है स्मूथ मसल को और ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है, और यूरिनरी रिटेंशन के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसको किस लिए यूज़ करते हैं, यूरिनरी रिटेंशन में, और किसको स्टिमुलेट करता है, डिट्रूजर मसल को। फिर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट यूजफुल इन रिड्यूसिंग सिलेवरी एंड रेस्पिरेटरी सेक्रेशन बिफोर सर्जरी। तो हम सेक्रेशन को कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं बच्चों, ग्लाइकोपायरोलेट, ठीक है। ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्वाटर्नरी एंटी मस्करीनिक है। इसको हम यूज़ करते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए, आपने याद रखना है, इसको हम प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, और इस सेक्रेशन को भी कम करती है, और ये CNS इफेक्ट्स भी नहीं लेके आती, ठीक है। बाकी पाइलोकार्पिन जो है वो तो इंक्रीज़ करता है सेक्रेशन को, बेथनिकोल भी सेक्रेशन को इंक्रीज़ करता है, और फाइसोस्टिगमीन भी कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है। फिर नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एट्रोपिन एडमिनिस्ट्रेशन इन पेशेंट्स विद आई डिजीज़, ठीक है। तो वो कह रहे हैं आई डिजीज़ का पेशेंट है, उसमें अगर हमने एट्रोपिन डालना है तो कंट्राइंडिकेशन क्या होंगी, ओपन एंगल ग्लोकोमा, क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, कैटरेक्ट या कंजक्टिवाइटिस। तो बच्चों इसका आंसर है क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा। वो क्यों, क्योंकि एट्रोपिन जो है ना मिड्रियासिस करवाता है, मिड्रियासिस करेगा तो ज़ाहिर है पीपल की डायलेशन होगी, और जो है वो एंगल मैंने आपको बताया था वो कैनाल जो है उसकी नैरोइंग हो जाएगी, उसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा, और क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा होगा, ठीक है। एंगल कम हो रहा है ना, इसको हम ना आइरिडोकॉर्नियल एंगल भी कहते हैं। आपने इसको इससे भी याद रखना है कि ज़ाहिर है पीछे से मिड्रियासिस हो गई है, तो जिसके नाल के थ्रू ये ड्रेन होना था पीछे से पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर चैम्बर में फ्लूइड, वो उसकी नैरोइंग हो गई है ना, मतलब वो क्लोज्ड हो गई है कैनाल, तो इस वजह से ना हम इसको कहेंगे क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा करवाता है, ठीक है। ये ओपन एंगल ग्लोकोमा क्यों नहीं, क्योंकि ये इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, इसकी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा ही है, वो क्यों, क्योंकि मिड्रियासिस करवाता है। कैटरेक्ट भी इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कंजक्टिवाइटिस भी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ठीक है। फिर आता है 38 MCQs। ये क्या है, पेशेंट डेवलप ब्रोंकोस्पैसम आफ्टर एक्सपोजर टू ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड, विच मैकेनिज्म बेस्ट एक्सप्लेन दिस फाइंडिंग, ब्लॉकेट ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर, एक्सेसिव एसिटाइलकोलिन एट मस्करीनिक रिसेप्टर, इनहिबिशन ऑफ एड्रिनर्जिक रिसेप्टर, या फिर इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज। तो बच्चों इसमें है 38 में एक्सेस एसिटाइलकोलिन एट मस्करीनिक प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया इन एडिशन टू मिड्रियासिस। तो बच्चों कौन सी ड्रग है जो साइक्लोप्लेजिया भी करवाती है और मिड्रियासिस भी, ट्रोपिकामाइड, ठीक है। ट्रोपिकामाइड जो है ना ये M3 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है, मिड्रियासिस कराती है, और साइक्लोप्लेजिया भी। फिर आता है MCQ 40 विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग इज सिंथेटिक कोलिन एस्टर रेजिस्टेंट टू कोलिन एस्टरेजिस, ठीक है। तो सिंथेटिक कोलिन एस्टर्स बच्चों कौन सा था, बेथनिकोल, ठीक है। हमने ये उसमें भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन में भी, सिंथेटिक कोलिन सिंथेटिक कौन सा है, बेथनिकोल। फिर आता है 41 MCQs विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव इलियस। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था, इसमें आता है बेथनिकोल, ठीक है। इसको हम यूज़ करते थे मेगाकोलोन के लिए भी, और ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए भी, ठीक है। सॉरी, यूरिनरी रिटेंशन, पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन और मेगाकोलोन के लिए हम इसको यूज़ कर रहे थे। फिर आता है 42 MCQs। 42 कौन सा है, A patient present with salivation, lacrimation, urination, diarrhea, GI cramps and emesis. Which class of drug is most likely responsible? Antimuscarinic, sympathomimetic, cholinergic agonist या फिर बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स। तो बच्चों इसका आंसर है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये वाला जो सिंड्रोम है इसको हमने निमोनिक में बनाया था, स्लूड या फिर डम्बल्स, तो ये इसी वजह से कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की वजह से होता है। फिर 43 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रोड्यूस साइक्लोप्लेजिया फॉर रिफ्रैक्शन टेस्टिंग। तो साइक्लोप्लेजिया को प्रोड्यूस करने के लिए हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं बच्चों, ट्रोपिकामाइड, ठीक है। ट्रोपिकामाइड क्यों, क्योंकि ये M3 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, सिलेरी रिसेप्टर में साइक्लोप्लेजिया और मिड्रियासिस दोनों कराती है, और ये प्रेफर्ड भी है, ये हमने पहले भी पढ़ा बच्चों, आई के ट्रीटमेंट फंडोस्कोपी वगैरह के लिए यही प्रेफर्ड है, क्योंकि ये जो है ना शॉर्ट एक्टिंग है। उसके बाद आता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ पायरिडोस्टिगमीन इन मिस्थीनिया ग्रेविस इज ड्यू टू। तो बच्चों इसका आंसर है बी, इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिन स्टीरेज। वो क्यों, क्योंकि पायरिडोस्टिगमीन जो है ना ये हमें पता है एसिटाइलकोलिन स्टीरेज इनहिबिटर है,
ये एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज़ करती है एनएम जंक्शन पर और इम्प्रूव करती है स्केलेटल मसल की स्ट्रेंथ को। फिर 45 MCQs है। यह विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड विद एक्सेसिव मस्करेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन। तो इसमें क्या आएगा, इसका आंसर है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, एक्सेसिव मस्करेनिक रिसेप्टर स्टिमुलेशन हो जाएगी ना तो पेशेंट को ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो क्योंकि M3 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन हो जाएगी और M3 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है तो हमें पता है कि M3 स्मूथ मसल्स में है और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का क्या काम है, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो जब हम ये देंगे ना तो इससे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। फिर आता है 46, अ पेशेंट यूजिंग एट्रोपिन इज़ एडवाइज टू अवॉइड डाइविंग बिकॉज द ड्रग कॉमनली कॉज। तो ये ड्रग क्या करती है बच्चों, ये ब्लड वेन करवाती है। ठीक है, वो क्योंकि एट्रोपिन जो है ना वो मिड्रियासिस और साइक्लोप्लेजिया कराता है, लॉस ऑफ अकोमोडेशन कराता है, जिसकी वजह से ब्लड वेन होती है और डाइविंग जो है ना वो ड्राइविंग जो है ना वो अनसेफ होती है। सॉरी, डाइविंग नहीं, ड्राइविंग है। फिर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिवेंटिंग मोशन सिकनेस। इसमें स्कोपोलामीन है। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया विद लॉन्ग टर्म यूज़। तो अगर हम किस ड्रग का लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो इससे जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। इसमें बच्चों है पाइलोकार्पिन, एट्रोपिन, न्यूस्टिक। तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया वाला, तो इसमें नन ऑफ अबव है, इससे कोई भी जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया नहीं करवाता। फिर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ M3 रिसेप्टर इन GI ट्रैक। ठीक है, तो कौन कराता है स्टिमुलेशन M3 रिसेप्टर की GI ट्रैक में, सॉरी कौन से इफेक्ट आएंगे स्टिमुलेशन से M3 रिसेप्टर की GI ट्रैक में। तो बच्चों इससे डिक्रीज मोटिलिटी होगी, इंक्रीज गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी, रिलैक्सेशन होगी स्मूथ मसल्स की, या डिक्रीज सेक्रेशन होगी। तो हमें पता है एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो जाहिर है उससे इंक्रीज गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी होगी। फिर 50 है, अ पेशेंट विद ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग रिसीव एट्रोपिन बट कंटिन्यू टू हैव मसल वीकनेस एंड फैसिकुलेशन, विच एडिशनल ड्रग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो बच्चों एट्रोपिन जो है वो तो सिर्फ CNS इफेक्ट्स को कम करेगी ना, बाकी हमें पेरिफेरल इफेक्ट्स को ट्रीट करने के लिए हमें साथ में उसको प्रेलिडोक्साइन भी देनी पड़ेगी। ठीक है।